वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का आज हम तरीका सीखने जा रहे हैं, सारे नियम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव शब्द का अर्थ होता है सक्रिय होना, यानी हम कहते हैं किसी को बहुत एक्टिव है यानी वो सक्रिय है, कार्य करने में बहुत ज़्यादा चुस्त है और एक्टिव है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी जो कर्ता, जो स्वयं सक्रिय होता है यानी जो कार्य करता है वो एक्टिव होता है, वो सक्रिय होता है। यहां सेंटेंस देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। अब राम यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है। अब क्रिकेट कौन खेल रहा है? यहाँ पर कौन खेलता है? राम, यानी राम स्वयं खेलता है तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और वो सक्रिय है। ये आपको हर स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो हर किसी को पता होगा। अब कुछ भी नहीं होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट होता है ये पैसिव हो जाता है यानी कि पीछे चला जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये आगे आ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। कुल मिलाकर एक्टिव पैसिव का मतलब सब्जेक्ट का एक्टिव होना एक्टिव वॉइस कहलाता है। देखिए पैसिव वॉइस, पैसिव शब्द का अर्थ होता है निष्क्रिय होना, यानी कि कार्य नहीं करना, एक साइड हो जाना। अतः वाक्य में जब सब्जेक्ट कर्ता स्वयं निष्क्रिय रहता है यानी कि वो उसमें निष्क्रिय हो जाता है, यानी बी वाई बाय लगकर पीछे चला जाता है, तो यह पैसिव वॉइस है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम सब्जेक्ट था, आगे था, एक्टिव था। अब यहाँ पर क्रिकेट को हमने जोड़ देके बोला कि क्रिकेट खेला गया किसके द्वारा? राम के द्वारा, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया। यहाँ राम जो यहाँ सब्जेक्ट में एक्टिव था यहाँ पैसिव हो गया, ये हो गया एक्टिव पैसिव। आइए देखते हैं, ये मैंने दो टेबल बनाई है बहुत ही सिंपल तरीके से। एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि हमें जो सर्वनाम का परिवर्तन करना है। एक्टिव पैसिव में तो क्या होता है, सीधा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब होता है में, यानी कि आई आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय मी लगाकर पीछे इस आई को चेंज कर देंगे। वी आएगा तो बाय अस लगाकर, यू आएगा तो बाय यू, ही आएगा तो बाय हिम। जैसे यहाँ हमने लिखा बाय राम, तो ऐसे आई आएगा कि आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बाय लगकर आपको पूरे में ये ऐसे चेंज करना है। दे को दे में, इट को इट में, सी को हर में, ही को हिम में, इस प्रकार। ये है चेंज ऑफ टेंसेज, यानी कौन सा टेंस का सेंटेंस कौन से टेंस में जाएगा, वर्ब क्या रहेगी और पैसिव की वर्ब क्या रहेगी। यानी एक्टिव की वर्ब ये है तो पैसिव की वर्ब ये रहेगी। मोस्टली पैसिव वॉइस में आपको कौन सी वर्ब यूज में लेनी है? थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखें। एक्टिव वॉइस में तो टेंस के अनुसार वर्ब आएगी, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनको, ये जो आपके इधर टेंसेज वाली वर्ब्स हैं ये तो टेंस के अनुसार रहेगी, सिंपल अगर तरीके से समझे, और ये अगले टेंस में चली जाएगी या नियम के अनुसार चेंज होगी। और वर्ब क्या ध्यान रखिए, कौन सी फॉर्म आएगी, मोस्टली थर्ड फॉर्म आएगी। आप देख लीजिए सब में इनमें आपके थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये टेबल है प्रोनाउंस की और ये टेंसेज की, इसी के अनुसार हमें आगे ये बदलना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को पैसिव वॉइस में चेंज करने पर बाय लगाकर, विशेष ध्यान देना, भी मैंने यहाँ भी बताया था। सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को, ये जो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है इनको जब पैसिव में बदलेंगे तो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, बाय मी लगाकर। जैसे सी इज कुकिंग फूड, ये सेंटेंस देखिए। अब यहाँ सी कौन है? सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, मैंने अभी बताया यहाँ एक्टिव वॉइस में। अब ये जब पैसिव में बदलेंगे तो पीछे बाय लगकर चला जाएगा, तो सी इज कुकिंग फूड सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। आइए चलते हैं ईजीएमआर आईएनजी वाले में। ये रहा ईजीएमआर आईएनजी वाला, ये रहा सेकंड वाला, ठीक है। किस में बदल रहा है? ईजीएमआर में रहेगा, लेकिन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये तो है एक्टिव का, पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट तो बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। यानी फूड है, ये फूड तो क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, पीछे है जो तो आ गया आगे। और ये जो सब्जेक्ट है सी, ये बाय लगकर क्या बन गया, हर। अब बीच का जो आपका चेंज है ये कैसे हुआ, ईजीएमआर वाला है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट फूड है, एक वचन ही है, तो हमने क्या किया, ये देखिए इज का इज ले लिया,
ये इज ले लिया, फिर क्या लिया, बीइंग ले लिया, ये बीइंग ले लिया, और फिर कुक की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुक की थर्ड फॉर्म हमने कुक्ड लिख दी। और ये जो सी था, ये जो सी था इसको हमने किस में बदला, बायर में। देखिए सी को किस में बदल रखा है, ये, और इसके पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो ऐसे हम इस टेबल के अनुसार इनको चेंज करेंगे। आइए और सेंटेंस देखते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अलग अलग सेंटेंस वाइज, अलग अलग टेंस वाइज हम इनको सीखते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। एक सेंटेंस लिया, आई सेल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया, ध्यान से समझना बाप। आई सेल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर तो क्या है, टाइम। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, तो सबसे पीछे चले जाते हैं और टाइम को उठा लाते हैं ऑब्जेक्ट के बजाय। टाइम को वहीं छोड़ना है, टाइम को नहीं लाना, क्योंकि उन्हें ये अभी यहाँ सिखाया ना कि लास्ट वाला पीछे वाला आगे ले लो, आगे वाला पीछे ले लो, तो वो टाइम को भी पकड़ के आगे ले आते हैं। ये गलत है, वो टाइम है उसको नहीं छेड़ना, उसको वैसे पहले ही लिख दो आप। तो ये नेक्स्ट ईयर हमने तो पहले ही लिख दिया ताकि इसकी हमारी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है ना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। और आकार क्या है, ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। करना है क्या है, सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले तो ये चेंज करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये जो आई है, ये आई किस में जाएगा, यहाँ बाय लगकर मी में जाएगा ना। तो ये आई है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आई को पहले लिख दिया, उल्टा सिखा रहा हूँ, ये बाय मी लिख दिया। ये भी हो गया, टाइम भी आ गया, टाइम लिख दिया, और आई को बाय मी में ले लिया। अब आकार को क्या करेंगे, आकार को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये आकार हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे, टेंस और वर्ब, ठीक है ना, यही बचा। अब विल वाले में चलते हैं। कहाँ है विल वाला, ये रहा विल वाला। ये टेंस भी है और मॉडल भी है, दोनों ही है। तो टेंस में भी वही बात है, मॉडल में भी वही बात है। तो विल में आ गए, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए चलते हैं। अभी हमने टेंस पढ़े, सबको पता है कि आई वी के साथ सेल आता है, लेकिन अदर्स के साथ क्या आता है, विल आता है। तो कार के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल लगा दिया, फिर क्या है, बी, फिर क्या किया हमने, बी लगा दिया। और वर्ब की फिर क्या है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट। तो अ कार विल बी बोट बाय मी नेक्स्ट ईयर। ये आपका सेंटेंस बना। कार यहाँ ले लिया, टेंस के अनुसार विल बी थर्ड फॉर्म, और बाय मी आई को बाय मी में नेक्स्ट ईयर में बदल दिया। और देख लेते हैं, मॉडल वाला ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला ले लिया, मान लो कोई सा भी मॉडल ले लिया, जैसे ही शुड नॉट ईट दिस फूड। ये हमने ले लिया, ही शुड नॉट ईट दिस फूड, उसे ये खाना नहीं खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही तो क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट, और दिस फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। दिस फूड को कहाँ ले लेंगे, आगे, ये ले लिया, दिस फूड को आगे ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब ही कहाँ चले जाएंगे, पीछे, यानी कि बाय हिम में। ये कहाँ चला जाएगा, बाय हिम में। ये देख लीजिए, ये ही रहा, ये सब्जेक्ट रहा, इसका ऑब्जेक्ट हिम रहा, बाय पहले लगाना ही है। तो ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब क्या बचा हमारे, वर्ब, ठीक है। ये तो मॉडल वाला देखिए, शुड कुड में माइट विल सब क्या लगाना है, बी थर्ड फॉर्म में बदलना है। यानी कि शुड का शुड ही रहेगा, शुड का शुड रह गया, नॉट का नोट रह गया, क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। शुड नॉट बी, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि नोट का स्थान बताया था। ये हो गया सब्जेक्ट 1 नंबर, ये हो गया मॉडल 2 नंबर, और नोट कौन सा नंबर हो गया, 3 नंबर। थर्ड नंबर पे आएगा, मैंने समझाया था टेंसेज में बहुत अच्छे से। तो 1 2 3, ये 1 ये 2, ताकि गलती ना हो। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बी आगे ले लेंगे, नोट फिर गलत हो जाता है। दिस फूड शुड नॉट बी, और ईट की फॉर्म क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म, ईटन। दिस फूड शुड नॉट बी ईटन बाय हिम। ये देखिए, और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये ले लेते हैं पार्ट सिंपल वाला,
क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक एस्टरडे, ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पर ले लिया। उसने कल एक सांप को मार दिया। अब ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो है एस्टरडे, तो टाइम को तो छेड़ना नहीं है, इसको तो वैसा का वैसा ले लो, नहीं बहुत से बच्चे इसको उठा के ले जाते हैं। अब पता लग गया सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, किधर जाएगा पीछे। तो ही को किस में बदलेंगे, अभी यहाँ बदला हमने बाय हिम में, ये हमने बाय हिम लिख दिया, अब इसे लिख दिया हमने, तो ये बाय हिम लिख दिया। अब इधर सब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक, ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट बनेगा। तो अ स्नेक यहाँ पर हमने ले लिया, अब ले लिया ठीक है। अब यहाँ टेंस देखो, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यूं ही पता लग रहा है एक ही टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में। ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में बदलेगी, वॉज या वर, और या वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में। स्नेक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, तो वॉज का वॉज लिख दिया। स्नेक वॉज, और किल्ड की सेकंड फॉर्म भी किल्ड होती है और थर्ड भी किल्ड होती है। तो ये हमने यहाँ पर स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम एस्टरडे ये बना दिया। और कोई सा भी एक टेंस और ले लेते हैं, कोई सा भी जो आपको लगे कि हाँ ये लेना चाहिए वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल वाला ले लिया, एक सिंपल वाला भी ले लेते हैं। और ये लिया हमने, जैसे ही रीड्स अ बुक डेली, ये हमने ले लिया, ही रीड्स अ बुक डेली। अब यहाँ पर वही डेली का टाइम है, टाइम को छेड़ना नहीं, डेली का डेली हमने लिख लिया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ही को इधर लेंगे तो बाय हिम, ही की जगह हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सीता लिख दिया, सीता रीड्स अ बुक डेली। अब सीता को इधर लेंगे तो बाय सीता लिख देंगे, ये हमने बाय सीता लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या बचा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, अ बुक है ना, अ बुक को क्या बनाएंगे, अब सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमने ले लिया अ बुक, ठीक है। ये अ बुक सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट सिंपल का है, एस या एस वाला है, प्रेजेंट सिंपल का है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में जाएगा, ईजीएमआर में। तो यहाँ अ बुक भी एक वचन ही दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है ये बहुवचन होता तो फिर यहाँ इज की जगह आर होता, लेकिन अ बुक है, ये भी सिंगुलर ही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज आ गया। अ बुक इज, और रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है, बोलने में रेड बोल देते हैं। अ बुक इज रेड बाय सीता डेली, ये आपका इसका हो गया। तो कुल मिलाकर ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है तो बाय लगाना है आपको, यहाँ बाय लगाकर बदलना है। टेंसेज की टेबल ये है, और जितने भी सेंटेंस आए, लाखों आए, आप चुटकियों में बना देंगे। इसके ये तो है सिंपल, बिल्कुल सकारात्मक सिंपल। इसमें इंपेरेटिव भी है, अलग अलग आपके जो इंट्रोगेटिव भी है वो भी है, उन्हें हम अगले पार्ट में सीखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले ये आना चाहिए, फिर जो इसके अलग अलग पार्ट हैं वो हम आराम से कर सकते हैं। इस टेबल को ज़रूर से कॉपी कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके ये टेबल, ये वाली और ये दोनों, ये जो आपकी दी हुई ये पैसिव वॉइस वाली, ये यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल अलग है, वहाँ पर टेंस का रूल भी अलग है, लेकिन ये तो सेम रहेगी। ये टेबल तो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी सेम काम में आएगी, वहाँ भी ये आपके बहुत ज़्यादा से बहुत अच्छे से तैयार रखनी है, क्योंकि ये कई जगह काम आएगी। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।